नमस्कार, आप देख रहे हैं BMK न्यूज। मैं आज उपस्थित हूँ पोंदिल ग्राम में, और पोंदिल धर्मपुर इसको बोला जाता है। और यहाँ पे मैं इसलिए आज उपस्थित हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती है, लेकिन मैं वैसे लोग से, वैसे व्यक्ति से आपको मिलाना चाहूँगा जिन्होंने अपने माँ और पिताजी को खोने के बाद अपनी सफलता को प्राप्त किए हैं। और किस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त किए, क्या उन्होंने किया कि माँ पिताजी को नहीं रहने के बावजूद भी अपनी जो मंजिल है, अपनी जो मेहनत है, उन्होंने लगातार किए और करने के बाद अपनी सफलता को आज प्राप्त किए हैं। वो सफलता क्या है, वो व्यक्ति कौन है, मैं उनसे मिलाना चाहूँगा कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से माँ पिताजी के न रहने के बावजूद भी अपनी हौसला को बुलंदी रखे और मेहनत किए और उसके बाद अपनी सफलता को आज प्राप्त किए हैं। मैं उनसे सबसे पहले मिलवाना चाहूँगा और बात करूँगा कि आखिर इसके पीछे जो कारण है वो किस प्रकार से अपनी मेहनत को, लगन को किए और आज सफलता को प्राप्त किए हैं। बताएंगे अपना नाम आप? मेरा नाम कौशल कुमार है जी। कौशल जी, बताएंगे कि आपने बहुत सारे कठिनाइयां और परेशानियों के झेले होंगे, आज अपनी मंजिल को प्राप्त किए हैं। आपको पिताजी भी नहीं हैं, माताजी भी नहीं हैं, और उसके बावजूद भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त किए हैं। इसके पीछे कारण क्या है, कैसे आप मेहनत किए? जी, सबसे पहले मैं BMK न्यूज के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, प्रणाम। और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं अपना मेहनत और मैं अपने दोस्तों और ख़ास करके मेरे भैया जी, क्योंकि माता पिता हमारे बचपन में ही गुजर गए थे, तो इसमें मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरा भैया का भरपूर साथ रहा। साथ में मेरे दोस्त हैं कुणाल, रवि भाई, और बहुत सारे दोस्त हैं जो हम लोग बचपन से एक साथ रहते थे। और उसके बाद सबसे अहम भूमिका हमारे गुरुजी डॉक्टर सुनैना कुमारी जहानाबाद के हैं, उनसे मैं संगीत का शिक्षा लिया हूँ। और मेरा आज जो भी मैं हूँ उसके पीछे हमारे गुरुजी डॉक्टर सुनैना कुमारी का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान है, क्योंकि उन्होंने मुझे निःशुल्क संगीत का शिक्षा दिया है। और अभी आप किस पोस्ट पे हैं, क्या आपने सफलता को प्राप्त किया है? अभी मैं BPSC विद्यालय अध्यापक संगीत शिक्षक के पद पर अभी ट्रेनिंग करके मैं आया हूँ घर पे, और आप सबके बीच में। आप इससे पहले हमको मालूम है कि आप से देहाती क्षेत्र में बोला जाता है कि झंझकार पार्टी आप बाजा बजाते थे, और बाजा बजाने के बावजूद आप किस प्रकार से मेहनत किए जो इस मंजिल को आप हासिल किए? मैं बाजा बजाता था और अभी भी मेरे पास है, और मेरा मजबूरी था। और मजबूरी क्या, हमारे समाज के लोग तो वो काम करते ही हैं, गाना बजाना। तो पैसा की दिक्कत होता था, तो पैसा का पूर्ति मेरा उस बाजा से हो जाता था। लगन में 1-2 माह का जो भी होता था कमीनी, मैं उस पैसे को जमा करके, और जब ज़रूरत पड़ता था तो उस पैसा से मैं अपना पढ़ाई में यूज करता था। और जो भी खर्च होता था मेरा पॉकेट खर्च, उसी से हुआ। और धीरे धीरे मैं पढ़ते गया, बढ़ते गया। लोग कहते हैं कि माँ बाप जिनको चले जाते हैं इस दुनिया से, उनको कोई नहीं होता है, और लोग हताश होकर अपनी मेहनत को नहीं कर पाते हैं कि हम क्या करें। यानी बहुत सारी बहाना होता है कि हमें पैसा नहीं मिला, हमें काम करने में बिजी हो गए, जिसके चलते अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए, सफलता को नहीं प्राप्त किया। वैसे लोग को क्या कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, लोग वैसा तो सच में लोग सोचते हैं, लेकिन वैसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। काम जो भी हो, लेकिन मंजिल वही रहना चाहिए जहाँ इंसान को सम्मान मिल सके। काम तो बहुत सारे लोग मजदूरी करके भी पढ़ते हैं, जैसे मैं भी बहुत मजदूरी किया। माता पिता के मरने के बाद कुछ दिन मेरा पढ़ाई भी छूटा था। आपको माता पिता कब छोड़ के चले गए? 2006 में शायद 7वां महीना था, तो मेरी माँ का निधन हो गया था। और उसके बाद 2007 में 7 जनवरी को पिताजी का निधन हो गया था। तो तब उस समय मैं शायद 8-9 साल के ही उस समय तक आपका जो शिक्षा तक कहाँ तक था? शिक्षा में मेरा चौथा या पांचवा
क्लास में मैं पढ़ता था उस समय। फिर उस समय से आपको पिताजी और माताजी चले गए, आपने क्या सोचा कि हमें आगे करना है और किस तरीके से आपने परिश्रम किया जो आज इस सफलता को आप प्राप्त किए हैं? जी, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था सर, लेकिन ये जरूर सोचा था कि हमको पढ़ना है और पढ़ करके जितना भी आगे हमको चांस मिलेगा बढ़ते जाएंगे। और हमारा शायद हमको विश्वास भी नहीं था जहाँ आज हम पहुँच गए हैं, लेकिन आज अपने मेहनत क्या कहें, अब ये जवाब ही नहीं निकलता। सारे लोग का साथ है, सारे लोग का साथ मिला है और आज मैं यहाँ तक आया हूँ, इसलिए मैं सारे लोग को धन्यवाद आप देना चाहता हूँ। एक बैंड बाजा बजाते थे, कैसियो को भी बजाते थे और उसके बाद आपने कलाकारी भी किया, स्टेज प्रोग्राम भी आपने देने का काम किया, भी मैं देखा हूँ आपको। तो ये आपको कैसे लगा कि मैं ये बैंड बाजा बजाकर और उसके बाद कलाकारी भी किए और उसके बाद शिक्षा को बराबर आपने हासिल किया और इस मंजिल को पाया? इसके पीछे जो आपने मेहनत किया, आखिरकार आपको क्या सोच बना कि हम एक बाजा बजाते हुए भी बड़ा कलाकार भी बन सकते थे? हाँ जी, क्योंकि देखिए लोगों को कलाकारी वैसा कला वैसा एक क्षेत्र है जो आप लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हैं और उससे जो पैसा मिलेगा उसको अपने काम में इन्वेस्ट करके, जैसे मैंने किया, पढ़ाई में पैसा खर्च किया, गा करके, गायकी करके, बाजा बजा करके, और जो ही पैसा तो अपने पढ़ाई में लगाया और पढ़ाई करके आज मैं कलाकारी में आपको कितना मन लगता था? कलाकारी में सर मेरा रोजी रोटी कहिए तो एक तरह से वही था, कलाकारी ही था। तो मजबूरी कहिए या फिर उसको मन लगना कहिए, तो आदमी को रोजी रोटी के लिए मन तो लगाना ही पड़ेगा। का तो गाना आप सुनाइए जो आप कलाकारी स्टेज में गाए हैं, जो दर्शकों को आपने बहुत सारे गाना मैं भी देखा हूँ आपको, जो अपने तरफ से गाना गुनगुना के सुनाइए कि आपने जो कलाकारी किया उसके माध्यम से जो आपसे सबसे बेस्ट गाना जो आपका वायरल हुआ वो गाना सुनाइए। वैसे मैं कोई प्रचलित कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे जानते भी हैं और मैं गाना सुनाना चाहूँगा। अभी हमारे एक अम्बेडकर साहब का गाना जो मैं मंच पर गाता हूँ अपने समाज के लिए, थोड़ा सा माइक और ऊपर कर दीजिएगा सर। 2 लाइन मैं सुनाना चाहूँगा। पिछड़े हैं जो जुगों से, पिछड़े हैं जो जुगों से, है वक्त आगे आए, पिछड़े हैं जो जुगों से, पिछड़े हैं जो जुगों से, है वक्त आगे आए, पिछड़े हैं जो जुगों से, है वक्त आगे आए। और क्या, भीम नाम का तराना, भीम नाम का तराना, हम एक साथ गाए, भीम नाम का तराना, हम एक साथ गाए, भीम नाम का तराना। बहुत सुंदर आपने जो गाना सुना है। आपका जो आगे का लक्ष्य है, आपने भी बताया कि हमारे महापुरुष हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्हीं के सिद्धांत पर हमने चलने का भी प्रयास किया है। आगे आप ऐसे भी लोग होते हैं जो खास करके इस समाज में जो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका जो दिशा होता है भटक जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे अंदर वैसा कुछ नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने समाज को लेकर के चलूँगा और बाबा अम्बेडकर साहब के राह पर चलूँगा, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और आगे आने वाले समय में भी आप बदले के हैं तो आप देखते करिएगा। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन होगा, आप वैसे आप जैसे बहुत सारे युवा हैं जिनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मेहनत करने के बाद जो सफलता है वो बिल्कुल मिलता है, तो ऐसे युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे किस प्रकार से मेहनत करेंगे तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, काम कुछ भी करें, हम लोग तो गरीब के हैं तो कमाना पड़ता ही है, क्योंकि माता पिता गरीब हैं तो उनके काम में हाथ भी बटाना, उनको मदद करना भी होता है। और बहुत सारे हम लोग जब सयान हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो बहुत सारे जिम्मेवारियाँ भी हो जाती है। जैसे बहन का शादी घर में रहता है तो उसमें भी हाथ बटाना रहता है, माता पिता को मदद करना रहता है।
तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ भी करिए, समय निकाल के पढ़िए जरूर। कोई भी काम करिए, दिन भर ठीक है माता पिता को काम में हाथ बटाएंगे, लेकिन सुबह शाम पढ़ेंगे भी, ताकि हमारा जो मंजिल है आसानी से प्राप्त हो सके। आगे आपका शादी हो चुका है? शादी तो अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अब आप पोस्ट पे चले गए, आप पदाधिकारी बन गए, आप शादी अब कब करेंगे? शादी तो अभी सोचे ना है, लेकिन अब तो हमारे भैया भाभी भी हैं, तो लेकिन अभी शायद 2-3 साल रुकेंगे। जो शादी होगा क्या वो भैया भाभी की मर्जी से होगा? न बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के बाद वो खुद अपना शादी कर लेते हैं। आप किस प्रकार से शादी करना चाहते हैं? नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। हमारे अभी गार्जियन, हमारे जो माता पिता से बढ़ के भूमिका निभाए हैं भैया भाभी, तो मैं चाहूँगा कि वही जो भी करेंगे, अब तक वही करते आ रहे हैं, तो आज के बाद भी वही करेंगे जो भी करना रहेगा। या जो भी शादी होगा सामाजिक रीति रिवाज से होगा। जी क्या हम लोग भी उम्मीद करें कि आपके शादी में हम लोग भी सहयोग जरूर होंगे? जरूर सर। ये थे हमारे कौशल जी, जिन्होंने आपको बताने का काम किए। जो लोग कहते हैं कि माँ बाप नहीं रहने के बाद वो खुद का परिश्रम नहीं करना चाहते हैं और तरह तरह की अपना जो परेशानी है सुनाना शुरू कर देते हैं कि काम करना पड़ा, काम करने में बिजी हुआ, जिसके कारण पढ़े नहीं और उसी कारण सफलता को नहीं प्राप्त किए। लेकिन उसी में से हैं कौशल जी, जिन्होंने अपनी माँ बाप को त्यागने के बाद भी अपनी मंजिल को, अपनी सफलता को, अपने परिश्रम को नहीं छोड़े, और उसी का कारण है आज की अपनी मंजिल पे आज टीचर के रूप में वर्जमान है आपके बीच जो वक्तव्य दिए। क्योंकि बहाना जो होता है, बहाना से कोई मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। मैं सभी लोग जो भी यहाँ पे या जो भी लोग सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इन्हीं की तरह वो एक बहाना नहीं लगाएं और अपने परिश्रम को लगन से करें, मेहनत से करें, जो कि आपकी सफलता जब तक न मिले तब तक मेहनत करें, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आप देख रहे थे BMK न्यूज। नमस्कार, मैं दिनू कुमार, धन्यवाद।